ये हमारा सेकंड राउंड है। ये करने का मकसद है क्योंकि एनवायरमेंटल जो खुशी देती है हमारा जीवन में, और कोई चीज हमको इतना खुशी नहीं और शांति भी नहीं दे पाती। आप देखिए हमारा जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी हम एनवायरमेंट से, प्रकृति से ही पाते हैं, लेकिन प्रकृति का सुरक्षा करने में हमारे पास वक्त नहीं है। और बाकी ये जो अभियान में मतलब पौधा पेड़ लगाने का अभियान चला रहा हूँ, मैं ये अकेला लगा रहा हूँ। आज तक भारतवर्ष में ये जो अभियान जो करते हैं वो ग्रुप के माध्यम या किसी कम्युनिटी के माध्यम से होता है। अकेले अगर ये मतलब बात विचारधारा में आ जाती है तो देश का आधी दुख खत्म हो जाएगा, देश का आधी दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन अकेले ये काम नहीं हो सकते, नहीं हो, क्योंकि उसमें तरह तरह की शर्मिंदा है और तकलीफ भी है। एक तो जो मैं अर्बन एरिया में लगाता हूँ वहाँ पे मिट्टी ही नहीं है। हर आदमी का यही मतलब कंप्लेन है कि मिट्टी कहाँ से लाओ। अगर आप कुछ बंगालो वाला पौधा लाए हैं या पेड़ लाए हैं तो उसको दो, हम बंगालो पे लगाने। बंगालो पे लगाने से जो मिट्टी है, मिट्टी का जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो आज तक खत्म हो गया है। वो नीचे नीचे जा रहा है और थोड़ा नीचे जाने से हम लोग ऊपर खड़े होकर क्या करेंगे, बारिश तो भी नहीं होगा। ऐसा प्रॉब्लम आ गया। इसीलिए मतलब मिट्टी का जो पौधा है और पेड़ है वो उसको लगाना। बाकी आप लोग का मेरा ये निवेदन है कि आप लोग बेटा बेटी के लिए एक पौधा लगाइए, एक पेड़ आप लोग के बेटा बेटी के लिए लगाइए। अगर आप बेटा बेटी के लिए लगाते हैं तो मेरे तरफ से आप लोग का बेटा बेटी को लंबी उम्र का दुआ और आशीर्वाद है। दूसरी बात ये है, हम ये तुलसी का बीज लाए। ये तुलसी का बीज देखिए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है और उसके बावजूद भी क्लासिकल एंटीबायोटिक है। अगर इसको आप घर में लगाएंगे तो ये घर में आपका लाभ हो जाएगा। एनवायरमेंटल लाभ आप लोग घर में बना सकते हैं। ये जो लाभ आप घर में बनाएंगे तो आप लोग का बेटा बेटी ये जो अभी मोड में है वो मानव जन्म दुर्लभ जन्म मोड में आ जाएगा। अभी जो आप लोग का बेटा बेटी है वो सब हम शेर का बच्चे है या ऐसा सब वही सब सोचते हैं। अगर इसको आप घर में थोड़ा बनाएंगे, घर में शांति आएगी और मानव जन्म दुर्लभ जन्म। और ये सनातन धर्म का भी स्पेशल मुद्दा है, आप लोग उसको भी अपना सकते हैं जो लोग सनातन प्रेमी है। थर्ड बात है, अगर हमारे देश में 10-20 करोड़ आज जो बेटा बेटी है, छोटे बच्चे हैं, अगर मतलब मानव जन्म दुर्लभ जन्म मतलब मोड में आ जाते हैं तो विश्व में शांति फैल जाएगा, विश्व में पूरा शांति फैल जाएगा। और बाकी रहा कथन सवाल, विश्व में हम लोग एक दिन विश्व शांति प्रतिष्ठा के दिन के नाम में निकलना है। अब तक जो हम तरह तरह के दिन पालन सेलिब्रेट करते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, सब डे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन विश्व शांति प्रतिष्ठा के लिए हमारे पास वक्त नहीं है या सोच भी नहीं है। ये एक पार्लियामेंट्री एरिया है। हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे हिंदुस्तान में ये एक जनरल में भी जनरल एक कैटेगरी का एक मतलब, अगर हमारे हिंदुस्तान में ये लोग सोचेंगे कि विश्व में कैसा शांति प्रतिष्ठा हो तो विश्व में भी शांति प्रतिष्ठा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक दिन निकलना है, सिर्फ साल में एक दिन अगर हम निकालेंगे तो विश्व में शांति प्रतिष्ठा के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनेगा। और इतना ही, धन्यवाद। अभी तक आप कितना पर्यावरण को लेकर कुछ पौधे लगा रहे हैं, कितने पौधे? अभी तक तो लगभग तुलसी का पौधा तो एक ट्रक हो जाएगा, ये तुलसी का बीज जो दे रहा। बाकी पौधा लगभग 10-15 हजार दे चुके। और सब पौधा मैं अपने हाथ से ही लगाता हूँ, मतलब बनाता हूँ, और उसको इसलिए फ्री देने में मुझे दिक्कत नहीं लगती है, उल्टी खुशी लगती है। और बाकी जो पुरी से मैं लाया हूँ जगन्नाथ धाम मेरा जो, उसमें क्या है कि मतलब ये आप लोग के लिए एक प्यार का तोहफा बन जाता है। इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है और आप लोग की भी खुशी होती है। तो पौधा आप यहीं से लेते हैं या जहाँ से हैं आप वहाँ से लेके आते हैं? पौधे हमेशा लेकर आते हैं? हमेशा ना जहाँ जाके वो कमर्शियल हो जाता है। जो आप बोल रहे हैं वो भी मैं भी सोच रहा हूँ, और कभी कभी भी मैं भी ये भी सोच रहा हूँ ये काम क्यों करें। जैसे अभी देखिए, कोई हर आदमी ये चाहता है कि समाज का मंगल हो, लेकिन जब वो काम पे आ जाते हैं तो ये सोचता है मेरा फायदा क्या है। वो तो एक मतलब था, लेकिन अब दूसरी बात ये आ गया कि उसका ज्यादा फायदा हो जाएगा। हम ये काम करने से ये लोग का ज्यादा फायदा हो जाएगा, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, जो कि हम लोग को अपाइज बना दिया है। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो हम लोग का जो सोशल लाइफ स्टाइल है उसका ऊपर आ चुके हैं। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली
ही और कहाँ से आप? नहीं, मेरा जन्मस्थान ही मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा है, क्योंकि जो जगन्नाथ विश्व का एक जाने माने जगन्नाथ मंदिर है, उसका सामने ही मैं पैदा हुआ हूँ और ब्राह्मण कास्ट में भी पैदा हुआ हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा है। बाकी इधर तो सब लोग वहाँ आते हैं, इतना कम्युनिटी होता है, तो हमने सोचा कि देश भर में जैसे पौधा लगाया, ये बड़ी बात नहीं है। देश भर में मिट्टी का संगम स्थल हो गया है, देश भर में आज मिट्टी का संगम स्थल हो गए, और आज हम शांति का बात बोल रहे हैं, विश्व शांति का बात हम सोच रहे हैं। ये मतलब विश्व का कहीं पे भी कोई भी लोग नहीं सोचा होगा। वर्तमान में पर्यावरण की समस्या बहुत है, ऐसे में जब आप ये अभियान चला रहे हैं तो दूसरे लोगों से कितना आपको प्रोत्साहन मिलता है इसके लिए? प्रोत्साहन अभी उधर उड़ीसा में किसी को भी मालूम नहीं है कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, फिर वो प्रेस क्लब पे भी जहाँ जहाँ जाता हूँ तो सिर्फ साखी के लिए आप लोग के पास मैं आता हूँ। नहीं तो जो वॉल्यूम जगह पे मैं जाता हूँ वहाँ तो वॉल्यूम मिलता है। मेरा कितना 40-50, पहले 50 लाता था, अभी थोड़ा उम्र ज्यादा हो गया इसलिए 40 से 50 तक आता। नहीं तो पहले 50 से 60 आता था, अभी 40 से 50 आता है। 40 पौधा मतलब दिन में, या हम तो डिस्ट्रीब्यूट सब तो नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि हम लगाएंगे तो रखवाल तो आप होंगे ना। अगर आप लोग को हम मतलब मोटिवेशन कर दिया या मोटिवेट कर दिया, आप लोग मांग के ले जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी हमको होती है। अभी तक कौन कौन से राज्यों में गए आप ये पौधे लेके, और कहाँ पर आपने ये पौधे लगाए? पौधा जो लगा देखिए, ये मैंने उसको प्रारब्ध के अकाउंट में डाल दिया है। जहाँ पर लगाया उसको, ये है मुख्य चीज है, जो समाज सेवा निष्काम भावना से आप करेंगे तो आपका प्रारब्ध खंडन होगा, और उसका मतलब कोई भी प्राइज कंपेरेबल नहीं है। अगर मानव जन्म आपने पाया है, ये जन्म अगले जन्म क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, कि आप लोग को भी मालूम नहीं है। लेकिन अगर कुछ काम आप ऐसा करेंगे, अगर आपका प्रारब्ध खंडन होता है एक पल के लिए भी, उससे बड़ा पुरस्कार कोई नोबेल प्राइज भी नहीं होगा। ये साफ बात है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों, और हमने जो इधर उधर लगाते हैं, इसमें ये हमारा मतलब दावा है कि हमारे साथ साथ हमारा उड़िया जाति और बंगाल जाति का प्रारब्ध भी खंडन होगा। ये हमारा दावा है। आज अगर न्यूज और वो बात भी नहीं है। हमने ये जो प्रचार प्रसार एक टेक्निकल पार्ट होती है, प्रचार प्रसार एक टेक्निकल पार्ट होती है, और हमने ये टेक्निकल पार्ट के लिए सिर्फ मतलब मीडिया पर्सन और जो जर्नलिस्ट है उनको ही पकड़ा है। हम खुद सोशल आप में नहीं आते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि अगर हमारा विचारधारा अच्छा है तो उसको फिल्टर करके जाए। आप लोग जो न्यूज करेंगे या कुछ करेंगे, आप लोग का तो वक्त आज बर्बाद हो गया ना, तो ये फिल्टर होगा। मेरा जो विचारधारा है वो फिल्टर होगा, और तो डायरेक्ट जाने से सोशल लाभ भी आज के दिन में गड़बड़ हो गया है। आप लोग के बच्चे लोग को बोलते हैं कि सोशल लाभ आप में मत जाओ। क्यों बोलते हो? क्योंकि ये जो काम हम डायरेक्ट बोलते हैं, जो बगैर फिल्टर में चल जाता है सोशल मीडिया में, ये इसीलिए गड़बड़ होता है। अगर आप लोग के माध्यम में जाएगा, गड़बड़ क्यों होगा? प्रिंट मीडिया, आज के जमाने में प्रिंट मीडिया पढ़ने के लिए कोई किसको मना करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे क्यों मना करते हैं? इसीलिए हमने सोचा कि अगर ये बात जब एक दो प्रदेश हमने घुमा, तो हमको लगा कि इसको लोग मतलब अपना रहे। जब अपना रहे तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप ही मीडिया वाले के पास चला गया, मीडिया वाला ने प्रोत्साहन मिला, इसलिए मैंने ये काम किया। और इतना तकलीफ होने के बाद मैंने भी कई बार सोचा है कि काम और नहीं होगा, एज हो गया, कमर शायद टूट जाएगा, ऐसा भी सोच रहे। लेकिन मेरा मतलब दिमाग मोरालिटी जो ग्रेजुअली इंक्रीजेस, वो बात में मतलब पूरा। यहाँ कौन से पेड़ लाए हैं? यहाँ पे मैं सुपारी का लाया हूँ। यहाँ पे जो दिल्ली के लिए मैं खास लाया हूँ क्लासिकल और आर्किटेक्चर। दिल्ली में ऐसा मतलब बड़ा पेड़ अभी चलता नहीं है। पेड़ का नाम? कड़ी पत्ता, गुरजलांग, और वो एक फल का गछ है, वो सब 5-7 प्रकार का पौधा लाया हूँ, और कुछ भी लगा चुके हैं। आप तो जय श्री बलभद्र। श्रीयुक्त सत्यनारायण दास, वेस्ट गेट, पुरी, उड़ीसा। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कौन कौन से पौधे लेके आए हैं? उड़ीसा से हमने कुछ पौधा अपने हाथ से बना के यहाँ नई दिल्ली में लाया था। 40 के आसपास पौधा लेके आया था, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और कुछ पौधा भी लगाएंगे। क्या क्या नाम है पौधे का? जरा पौधा का सुपारी का पौधा लाया था, और कड़ी पत्ता का पौधा लाया है, फूल का पौधा, गुरजलांग का फूल का पौधा लाया है, ओऊ का फल का पौधा लाए हैं, और बाकी लाल परी का फूल का पौधा लाए हैं। ये सब
और काठ चंपा का पौधा लाए हैं, ऐसा 5-10 वैरायटी का पौधा लाए हैं। ये पौधे लगाने से क्या क्या मिलता है और इंसान को क्या मिलेगा इससे? पौधा लगाने से देखिए जो हम लोग का जिंदगी है उससे सबसे बड़ा शांति हमको प्रकृति से मिलती है। सबसे बड़ा शांति प्रकृति से ही मिलती है, और प्रकृति अगर सही रहेगा या शांति रहेगा तो हम लोग का ज्यादा शांति मिलेगी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और बाकी पौधा लगाने का जितना मतलब ये है, हमारा मकसद जो 25 प्रदेश में लगाए हैं उसमें मिट्टी का संगम स्थल बन गया है, जो कि एक तीर्थ स्थल जैसा हो गया है। एक तरफ आप पौधा लगा रहा है, ये तो सरकार बड़े जान पेड़ों को काट रही है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इनसे पर्यावरण को लेकर के? इसमें पर्यावरण का नहीं, आप लोग का 50% के माध्यम से ही कुछ मतलब फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मैं अकेला काम करता था, अभी आप लोग मेरे साथ में, इसे हमें खुशी है और आप लोग का धन्यवाद है। क्या कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? और प्रेरणा मेरा जन्मस्थान ही मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा है, और ब्राह्मण कुल का जन्म हुआ हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा है। बाकी और ये काम के लिए मतलब आज तक मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई करता है। और अकेला करने से देश का ये जो काम करता है सब लोग कम्युनिटी के माध्यम से करते हैं, और हम अकेला करते हैं। अकेला करने से देश का अधिजुग खत्म हो जाएगा। ये आप मुफ्त में बांटते हैं? हाँ जी, ये मुफ्त में बांटते हैं, मतलब फ्री में देते हैं आप? ये फ्री में मैं खुद बनाता हूँ, इसलिए फ्री में देने में कोई मुझे दिक्कत नहीं लगती है, बड़ी खुशी होती है। कितने पौधे अभी तक आपने बांट दिए? 10-15 हजार के आसपास। 10-15 हजार बांट। देश में जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं पर्यावरण के लिए? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन लोगों को आप लोग बेटा बेटी के लिए ही एक पौधा लगाइए, और हमारी तरफ से लंबी उम्र का दुआ है और आशीर्वाद भी है। ठीक, धन्यवाद।